हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। कल मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एंड आज मैं उसकी जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करवाने वाली हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं पहले बता दूँ कि अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करना आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर रीड करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टोरी में था क्या। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पहले स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। मैंने जो है पिक्चर वाला जो फर्स्ट था वो पहले ही उस वीडियो में करवा दिया था। अब हम जो है मेन क्वेश्चन आंसर्स से करने वाले हैं, जो कि आपको चैप्टर के बीच में दे रखे होते हैं करने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ किस चीज़ पे बिलीव करता था? इसका आंसर है, रामनाथ बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो रामनाथ बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज ने हेल्प कैसे करी रामनाथ की? तो द सेज अंडरस्टूड दैट रामनाथ डिड नॉट वांटेड टू वर्क बट वांटेड गोल्ड विदाउट पुटिंग इट एनी एफर्ट्स। सेज को समझ आ गया था कि रामनाथ कोई काम नहीं करना चाहता बट उसे बहुत ज़्यादा गोल्ड चाहिए बिना किसी मेहनत के। तो ही टोल्ड हिम टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो सेज ने रामनाथ से कहा कि बनाना प्लांट को प्लांट करे और जो मॉर्निंग ड्यू है उसे कलेक्ट करे एक बॉटल के अंदर। ही assured him that he could convert it in the magic potion by chanting some words in it। तो बेसिकली सेज ने रामनाथ से कहा कि बनाना प्लांट करे और उसकी जो मॉर्निंग ड्यू है उसे कलेक्ट करे, और उसके बाद जो वो कलेक्ट कर लेगा तो सेज जो है उसके अंदर कुछ वर्ड्स बोलेगा जिससे वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन आंसर। I think Ramnath will be able to collect the due because he is desperate to get the magic potion। रामनाथ जो है वो कर लेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। डेस्परेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, यानी कि शिद्दत से उसको बना लेना या फिर ढूंढ लेना, तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 5 के क्वेश्चंस की। ठीक है। तो क्वेश्चन पेज नंबर 5 के जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रामनाथ एंग्री। रामनाथ गुस्सा क्यों था? तो इसका आंसर है, रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द कॉपर वेसल डिडेंट कन्वर्ट इन टू गोल्ड आफ्टर द स्प्रिंकल ऑफ ड्यू ड्रॉप्स एट द सेज टोल्ड हिम टू डू। तो रामनाथ इसलिए गुस्सा था क्योंकि जब रामनाथ ने जो बॉटल सेज ने रामनाथ को दी थी पढ़ने के बाद, और जब रामनाथ ने उसको जो थोड़ा सा वाटर था क्रॉप वेसल्स के ऊपर डाला तो बहुत देर वेट करने के बाद भी वो गोल्ड में कन्वर्ट ही नहीं हुई, तो इसलिए रामनाथ गुस्सा हो गया। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमिति क्रिएटेड द वेल्थ। तो रामनाथ और मधुमिति ने क्रिएट कैसे करी वेल्थ को, मतलब दौलत कैसे इकट्ठा करी? दे क्रिएटेड वेल्थ बाय देयर हार्ड वर्क इन द प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्री एंड सेलिंग देम इन द मार्केट फॉर 6 years। बेसिकली रामनाथ पिछले 6 साल से ड्यू इकट्ठा करने में लगा हुआ था। वो बनाना प्लांट करता था, ड्यू इकट्ठा करता था, और उसके ऊपर बनाना प्लांट में जो बनानास होते थे वो मधुमिति उसकी जो वाइफ थी वो मार्केट में जाके सेल कर दिया करती थी। ऐसे करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर ली। अब हम पेज नंबर 6 और 7 के जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला जो है हम बेसिकली ये पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हमें आंसर करना है। पहले पैसेज देखते हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। यहाँ पर जो ही है वो रामनाथ है जिसने अपना सारा टाइम जो है मैजिक पोशन लर्न करने में स्पेंड कर दिया। लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा चीट करा। पीपल ऑफन चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे चीट करा ये कहकर कि वो उन्हें बताएंगे तरीका, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं करा। उसकी जो वाइफ थी मधुमिति वॉज टायर्ड ऑफ दिस। मधुमिति जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी रामनाथ से, क्योंकि उसे पता था कि रामनाथ पोशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा है और कुछ टाइम बाद वो बिना मनी के रहेंगे, मतलब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट है, तो हमें ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसे कंप्लीट करना है।
रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने गिव अप नहीं करा, क्यों? तो इसका आंसर ये रहा, ही डिड नॉट वॉन्टेड टू वर्क, वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बट वॉन्टेड वेल्थ, लेकिन वो अमीर होना चाहता था, उसे दौलत चाहिए थी, लेकिन वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड द मैजिक पोशन, और उसको मैजिक पोशन चाहिए था, इसलिए उसने कभी गिव अप नहीं करा। रीड द कॉलम्स, अब हमें कॉलम्स पढ़ने और इनके आउटकम्स बताने। बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, तो इसका आउटकम क्या था, और रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका आउटकम क्या था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, इसका आंसर, इसका आउटकम क्या हुआ कि लोगों ने रामनाथ से कहा कि हम तुम्हें मैजिक पोशंस का तरीका बताएंगे, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे लोगों ने उसके ऊपर चीट करा। दूसरा है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहा था, उससे क्या हुआ, उसकी वाइफ जो है उससे थक चुकी थी और उसको पता था कि कुछ टाइम बाद वो बिना मनी के रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं। मधुमिति वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, तो मधुमिति जो थी परेशान हो चुकी थी रामनाथ से। येस, इट्स ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, नो नॉट ट्रू, फॉल्स। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ, येस ट्रू। सेज जो था वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था ताकि लोग उससे दोबारा चीट ना करें। अब जैसा हमने ऊपर वाला पढ़ा है वैसे ही एक और हमें नीचे दे रखा है बी करके, इसको भी हमें रीड करना है और नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, ही यहाँ पर रामनाथ है जो बॉटल दे रहा है सेज को। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग इन ओवर द बॉटल, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंक्ड सम ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न द गोल्ड, टू सरप्राइज नथिंग हैपेंस। रामनाथ ने जो है सेज को बॉटल दी, सेज ने स्माइल करा, बॉटल के अंदर कुछ बोला, रामनाथ को वापस दी और कहा ट्राई करो। रामनाथ ने थोड़ा सा वाटर लिया, क्रॉपर वेसल्स के ऊपर डाला, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिससे रामनाथ सरप्राइज हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ दे रखे हैं, इवेंट्स दे रखे हैं और हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो अगर हम देखें, द सेज स्माइल, रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज, Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessels. He said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। बी में सेकंड होगा बेसिकली, क्योंकि बी फर्स्ट आएगा कि रामनाथ ने बॉटल दी, ए उसके बाद आएगा कि सेज ने स्माइल करी, और उसके बाद डी आएगा कि उसने हल्की आवाज़ में कुछ कहा बॉटल के अंदर, और उसके बाद ई आएगा कि रामनाथ ने बॉटल को ट्राई करा। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन गिवन अबव। सी दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। प्लांट्स को बिल्कुल ड्राई होते हुए देखकर गार्डनर ने डैश सम वाटर ऑन इट, क्या करा वाटर का मतलब, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकल करा, मतलब थोड़ा सा उसने पानी जो है स्प्रिंकल कर दिया वाटर का, ताकि जो प्लांट्स हैं वो ड्राई ना हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द क्रॉप वेसल। रामनाथ ने जब सेज के कहने पर ट्राई करा और कुछ भी नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ, रामनाथ डिसअपॉइंट हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ही मस्ट हैव फील चीटेड, और दोबारा उसे फील होने लगा कि बाकी लोगों की तरह सेज ने भी रामनाथ को चीट करा है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? Why did the sage ask Ramnath to do everything himself? How could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? ठीक है, तो हम पहले एक आंसर देखते हैं। The sage asked Ramnath to plant a banana plant and water it with his hand. He told her to collect the morning dew from the leaves and store it in a bottle. He told to collect 5 liters of dew and bring it to him. तो सेज ने क्या कहा था रामनाथ से करने के लिए कि बनाना प्लांट करे, उसकी जो ड्यू है उसको अपने हाथों से इकट्ठा करे, और उसका जो बनाना प्लांट है उसका ध्यान भी वो अपने हाथों से रखे, मतलब डेली अपने हाथों से पानी दे और फिर उसकी जो ड्यू है उसको इकट्ठा करे, और जब 5 लीटर ड्यू हो जाए तो उसके पास लिया है।
ठीक है। और रामनाथ सेज ने क्यों कहा रामनाथ से कि वो सब कुछ खुद करे, तो सेज ने ये इसलिए कहा था क्योंकि द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही वांटेड रामनाथ टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि वो चाहता था कि रामनाथ जो है थोड़ा मेहनत का काम करे। द सेज न्यू डैट रामनाथ वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, सेज को पता था कि रामनाथ जो है बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं है। एंड वॉज ओनली लुकिंग फॉर ईजी मनी, और वो बहुत आसान रास्ता चाहता है पैसे कमाने के लिए। इसलिए सेज ने रामनाथ से कहा कि वो खुद अपनी मेहनत से प्लांट करे बनाना ट्रीज को। हमारा सी जो क्वेश्चन था वो था हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल बाद रामनाथ का जो है प्लांटेशन इतना बड़ा कैसे हो गया बनानास का। ठीक है, इसका आंसर है रामनाथ हैड टू कलेक्ट 5 liters of dew, but winters is only for few months, so it take him ages to collect the required dew. The sage had asked him to plant as many banana plant as he wanted. He had a big banana plantation. तो हमें, अगर आप लोगों को याद हो, तो जब सेज ने कहा था रामनाथ से प्लांटेशन करने के लिए, तो रामनाथ ने भी कहा था कि जो ड्यू होता है वो सिर्फ विंटर्स में आता है बनाना प्लांट्स के ऊपर। तो सेज ने कहा था कि वो जितना चाहे उतना बनाना प्लांटेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो रामनाथ होता है बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करता है, जिससे 5 साल बाद उसके पास एक अच्छा खासा प्लांटेशन हो जाता है। 6 साल बाद, सॉरी, 5 लीटर तक ड्यू वो कलेक्ट कर लेता है। तो अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी था हमारा, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव डेट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। जो स्लेव होते हैं वो कैसे रामनाथ को बिलीव करवाते हैं कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो हम डी देखते हैं। मैं ज़रा कलर ले लूँ, येलो। द सेज टोल्ड रामनाथ दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कोई मैजिक पोशन नहीं होता डैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। ही रिमाइंडेड रामनाथ दैट हाउ हार्ड ही हैड वर्क, कि उन्हें कितनी मेहनत करी है। ही लुकड आफ्टर द लैंड, उन्हें लैंड को देखा। द प्लांट्स को अपने हाथों से वाटर दिया। ही कलेक्टेड द ड्यू विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से उन्हें पानी इकट्ठा करा जो ड्यू था। ही वर्कड हार्ड एंड क्रिएटेड द प्लांटेशन विच, जो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करी और प्लांट करा, प्लांटेशन बनाई जिसने उसे दौलत दी, जिसने उसे अमीर कर दिया। मधुमिति सोल्ड द बनानाज इन द मार्केट एंड कलेक्टेड गोल्ड कॉइन्स। मधुमिति कौन थी? उसकी वाइफ, जिसने जब रामनाथ काम कर रहा था तो उसकी वाइफ ने क्या करा, जो वाटर इकट्ठा कर रहा था तो उसकी वाइफ ने बनाना कलेक्ट करे, मार्केट में सेल करा, जिससे उन दोनों ने, मतलब उसकी वाइफ ने मिलकर गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करे। ही मार्क दैट इट वॉज ओनली देयर हार्ड वर्क डेट क्रिएटेड वेल्थ नॉट मैजिक। उसने सेज ने समझाया कि ये रामनाथ की ही मेहनत तो थी जिससे वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए, ये उसका हार्ड वर्क था, ना कि कोई मैजिक, और कोई मैजिक नहीं होता। ठीक है, अब हम ई क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये रामनाथ वॉज कन्विंस्ड दैट देयर वॉज नथिंग कॉल्ड मैजिक पोशन दैट कुड कन्वर्ट एनीथिंग इनटू गोल्ड, ओनली हार्ड वर्क कैन। ये बहुत अच्छी लाइन है कि रामनाथ जो था वो कन्विंस हो गया था कि कोई भी मैजिक पोशन जैसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ हार्ड वर्क ही ऐसी चीज़ है जो आप लोग को अमीर बना सकती है और आपको एक बेटर लाइफ दे सकती है। अब अगर हम ई क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा ई था कि हमें फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। हमें फिल करना है बिफोर और आफ्टर टेबल को रामनाथ की। वॉट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज और वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। सेज से मिलने से पहले और सेज से मिलने के बाद रामनाथ की लाइफ में क्या चेंज हुआ, देखते हैं। वॉट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, ठीक है। तो नंबर 1 है, रामनाथ स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। सेज से मिलने के पहले रामनाथ ने अपना जितना भी टाइम था वो मैजिक पोशन लगाने में वेस्ट कर दिया था। और सेज से मिलने के बाद ही क्लीन्ड हिज फील्ड, ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानास। सेज से मिलने के बाद उसने फील्ड्स को क्लीन करा और बनानास की रोज़ पे रोज़ लगा दी, मतलब बनाना रो लगा दी, जैसे कि ये उसकी लैंड है तो एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसको क्या जा रहा है, रोज़ पे रोज़ लगा दी उन्होंने। सेकंड क्या था, इन विंटर्स ही कलेक्टेड 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू एंड टुक इट ऑन टू द सेज। उसने 5 लीटर जो था
ड्यू को कलेक्ट करा और सेज के पास लेकर गया. रामनाथ स्प्रिंक्ड a few drops on a crop vessels, waited but nothing happened. He learned that there is no magic potion, only hard work can change one's fate like magic. ठीक है, अब हम 8 और 9 पेज वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. Use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. तो ये हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं. प्रॉमिस, पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, यूज, डिफ़िकल्ट, मार्केट, और हमें इसका यूज़ करके पैराग्राफ को पूरा करना है. तो अगर हम देखें तो ये रहा आंसर्स, लेकिन हम रीड करेंगे पहले. देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन. ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड डैश एवरी डे. ही डिड नॉट डिपेंड ऑन लक. वो लक पे डिपेंड नहीं करता था और डेली मेहनत करता था. एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप. हर दिन जो था मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं करा. वन डे अ मैन ब्रॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड डैश प्रॉमिस्ड का. एक मैन आया, उसने कोकोनट का एक बड़ा बैग जो था उससे ख़रीदा और उससे प्रॉमिस करा टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, कि वो उसको जो मनी है वो नेक्स्ट डे पे कर देगा. ठीक है, लेकिन डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग. दिन गुजरते चले गए लेकिन उस इंसान ने दोबारा आकर मनी पे नहीं करी. द फार्मर फेल्ट डैश. द फार्मर फेल्ट चीटेड. उसने अपने जो फार्मर था उन्हें फील करा कि शायद वो मैन उसको चीट कर गया है. अबाउट 2 months लेटर ही मेट द सेम मैन. 2 महीने बाद वो दोबारा उस इंसान से मिला एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी. और उससे पूछा उसकी मनी के बारे में. द मैन सेड, ओह आई फॉरगॉट, नाउ आई डैश बाय कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी. तो जब कुछ टाइम बाद वो फार्मर जो है उस मैन से मिला और उससे मनी के बारे में कहा, तो उस मैन ने कहा कि हाँ मैं भूल गया था. नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू. नाउ आई रिमेंबर, मैंने मतलब मुझे याद आ गया कि हाँ मैंने तुमसे ख़रीदे थे कोकोनट्स और लो तुम्हारी मनी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. रीड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम. रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम वर्ड इन कॉलम A. Complete the meaning of the word given in column B. Meaning of same words are given. तो बेसिकली हमारे पास जो कॉलम दिए हुए हैं A B, उनके अंदर जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं. कॉलम A में जैसे हमारे पास पहला हमारा वर्ड है आई. आई का मतलब होता है आई मतलब जब आप अपने लिए यूज़ करो, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं. और आइज़ जो होता है, आई वो एक ऑर्गन है. ई वाला जो आइज़ होता है वो एक ऑर्गन है, जो हमारे आइज़ मतलब जिनसे हम देख सकते हैं. तो एक आई जो होता है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं और एक आई जो होता है वो एक सेंस ऑर्गन्स है. ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं. योर एंड योर. तो जो योर है वो यू एंड आर की शॉर्ट फॉर्म है. और जो योर, ये वाला जो योर है वो हम किसी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे योर बैग और एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन जो दूसरा वाला है वो हम यू और आर को मिक्स करके यूज़ करते हैं. ये इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म होती है. अब जैसे कि अगर हम ड्यू को देखें तो ड्यू जो हमारा होता है वो प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स पे छोटे छोटे बूंद होती है जो ठंड में आती है प्लांट के ऊपर वाटर की. और ड्यू, DUE वाला जो ड्यू होता है, हैपन एट अ शॉर्ट टाइम इन द फ्यूचर. ये ड्यू एक हैपनिंग होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है फ्यूचर में. अब जैसे अगर हम सन की बात करें तो सन मतलब बेटा, और दूसरा वाला जो सन होता है वो सूरज को कहते हैं. तो स्टार डेट शाइन ड्यूरिंग द डे. ठीक है, हम इस सन का मीनिंग लिख रहे हैं कि ये वो स्टार होता है जो दिन में चमकता है, सूरज को. अब जैसे अगर हम इसकी बात करें तो वन मतलब वन, और ये वाला वन मतलब जीतना. पास्ट टेंस ऑफ विनिंग को कहते हैं हम वन. ठीक है, अब अगर हम इस वाले 8 की बात करें तो इसका मतलब होता है खाना. लेकिन अगर हम इस वाले 8 की बात करें तो ये तो एक काउंटिंग है. नंबर 1 देन 7.
ठीक है। अब अगर हम इस वाले सी की बात करें तो उसका मतलब है देखना, और अगर हम इस वाले सी की बात करें तो ये है सॉल्ट वाटर डेट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि समुंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स from the table above, and for each pair write a sentence that use both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. eight banana I ate 8 bananas for breakfast today. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि मैंने आज खाया 8 बनाना, मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट में खाए। ठीक है, तो हमें ऐसे कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो कि मैंने बना रखे हैं, बट आप लोग भी ट्राई करिएगा। आई हैव अ रेड ड्यू टू इन्फेक्शन। आई हैव अ हैबिट ऑफ रबिंग माई लेफ्ट। you're getting late for your music class। ठीक है, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। मैच द फेसेस इन कॉलम ए विद द कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मैं ये इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको ये दे रखा है, आप लोग इसको रीड करना अच्छे से, और आपको समझ तो आ ही गया होगा। सेम साउंड्स वाले वर्ड है, ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आंसर्स दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो हमारा मैच द फेसेस इन द कॉलम विद द फेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें कॉलम ए को जो है फेसेस को कॉलम बी के साथ मैच करना है और हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है। अब ये रहा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने इन वर्ड्स को इनके साथ ज्वाइन करा है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ इन वर्ड्स का यूज़ करके। तो हमने फर्स्ट कॉलम को जो है कॉलम बी के थर्ड वाले के साथ ज्वाइन करा है और हमने बिफोर का यूज़ करा है। ठीक है, सेकेंड में हमने क्या करा, ही डिड नॉट वॉन्टेड टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फेयर ऑफ हाइट। हमने बिकॉज वर्ड का यूज़ करा है, और कॉलम सेकेंड के लिए हमने बिकॉज वर्ड का यूज़ करा है, और हमने इसको जो है, मैं मार्किंग कर लेती हूँ, सेकेंड वाले के लिए हमने बिकॉज का यूज़ करा है और हमने इसको लास्ट वाले के साथ लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड है, द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द गेट एज सून एज द बेल रिंग। तो हमने थर्ड वाले के लिए एज वर्ड का यूज़ करा है और इसको हमने फर्स्ट वाले के साथ लगाया है, द बेल रिंग। लास्ट वाले के लिए नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। हमने एज वर्ड यूज़ करा है देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम के लिए। ठीक है, और हमने थर्ड वाले में एज सून एज यूज़ करा है। ये रहा, ये मैं गलती से इस पर मार्क करना भूल गई, इस पे एज सून है, ये पूरा है एज सून एज द बेल रैंक। लास्ट पे चलते हैं, फिफ्थ। हेयर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी। 2 सेंटेंसेस हैं जो लेटर बी के साथ हैं। रीड दैम स्लोली द फर्स्ट टाइम एज यू रीड अ फ्यू मोर टाइम्स रीड दैम फास्ट से ईच टाइम। तो ये आप खुद करिएगा। एंड इसी के साथ मेरी तरफ से क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। और मैं कुछ हिंदी वर्ड्स भी यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके चैप्टर को। मैंने कोशिश करा कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ, बट कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हैं, जो आप खुद कर सकते हो, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर दूँगी इसको, लेकिन पहले खुद भी थोड़ा ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही और चैप्टर्स को भी वीडियोज़ में कन्वर्ट करती रहूँगी। थैंक यू।